प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाई गई फोटो प्रदर्शनी में उपस्थित शाजिया इल्मी नेता भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल से बातचीत की। बातचीत में बताया कि उन्होंने आज तक इतनी अद्भुत प्रदर्शनी कभी नहीं देखी और दावा करती हूं कि ना कभी किसी नेता की इस प्रकार की प्रदर्शनी कहीं पर लगी होगी, जिसमें उनके जीवन काल के बचपन से लेकर और पूरे जीवन के चित्र प्रदर्शित किए गए हों। अगर हम ध्यान से देखें तो चित्रों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के संघर्ष की गाथा चित्र खुद ही बताते हैं। उन्होंने कहा कि अदिति सिंह अग्रवाल अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सही मायने में प्रशंसा के हकदार हैं, जिन्होंने कठिन तपस्या के बाद हजारों मोदी जी के चित्रों का संग्रहण किया। पेश है हमारे संवाददाता की खास मुलाकात। मैम, ये जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको कोई भी अगर ध्यान से देखेगा तो नरेंद्र मोदी जी के बचपन से लेकर और आज तक की पूरी जीवन गाथा इन चित्रों के द्वारा ही दिखाई गई है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर ये प्रदर्शनी है और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उन सब तस्वीरों को देख पा रही हूँ। तो मोदी जी जब 14 वर्ष के थे, मोदी जी जब से पहले देखिए जो उनकी पूरी आध्यात्मिक जो उनका सफर रहा है, वो उनकी जो यात्राएं रही हैं, ये देखिए ऋषिकेश में गंगा के तट पर सोचते हुए ध्यान में, तो ये बहुत ही रेयर ग्लिम्सेस हैं। हम लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे चहीते प्रधानमंत्री जी को एक तरीके से, लेकिन उनका पूरा जीवन कैसा रहा है। एक कहा जाता है ना, माय लाइफ इज माय मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो ये तस्वीरें वो दिखाती हैं कि क्या कि हमेशा से और किशोरावस्था से आप देखिएगा कि 14 साल की उम्र से हम देख रहे हैं कि हमेशा उनको एक ललक थी सार्वजनिक जीवन में काम करने की, सेवा भावना और एक जुड़ाव हर एक चीज़ से, वो तो दिख रहा है और मुझे लगता है बहुत ही अद्भुत ही है। जैसे कि हम लोग तो सुनते थे कि जो मोदी जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, 11 साल की एज के बीच में अपना घर छोड़ के चले गए थे, उसके बीच में जाके इन्होंने हिमालय में भी तपस्या की, उसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है देश के लिए लगा दिया, जनता के लिए लगा दिया। लेकिन इन चित्रों से देखकर जो लोगों के मन में शंका थी कि शायद ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए पूरे उनके जीवन का सफर और उनकी पूरी तपस्या की पूरी कहानी बहुत सुंदर तरीके से ये पूरी प्रदर्शनी आपको बताती है चित्रों के जरिए, वो फोटोग्राफ्स। और शुक्र है कि ऐसे फोटोग्राफ्स देखने को मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से निकाले हैं इन तस्वीरों को। मुझे तो आदिश अग्रवाल जी की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इतने शानदार उन्होंने एग्जीबिशन का आयोजन किया है जिसमें इतनी रेयर तस्वीरें, ये देखिए स्पिरिचुअल जर्नी हिमालयस की, अभी देखिए हम चाहते हैं आपको कैमरामैन इस पर भी फोकस करे। बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं और बहुत रेयर हैं और ये बहुत कुछ बताती हैं प्रधानमंत्री जी की शख्सियत के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनका जीवन कैसे रहा है, क्या उनकी सोच रही है, क्या एक फलसफा फिलॉसफी उनकी रही है, क्या उनका मन कैसा रहा है। तो ये बहुत कुछ दिखाता है और हमें मतलब सबको प्रेरित करती है ये तस्वीरें। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की जो प्रदर्शनी है और भी देश के भागों में लगानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ये इतनी शानदार देखिए एक मिनट हम भूल जाएं कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, पर बतौर एक लीडर, एक गरीब घर से निकला हुआ एक बालक कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है और उसकी सेवा भावना देखिए और उसका मन देखिए गरीबों के लिए कि उसके मन और वो क्यों है समानस का है। लोग समझना चाह रहे हैं G20 में जो प्रधानमंत्री बोल के गए सबका साथ सबका विकास या मानव कल्याण की बात, वो ऐसे क्यों है, ये तस्वीरें बताती हैं वैसे क्यों है। अब देखिए मैं ऐसे प्रश्न लोग जो महिला आरक्षण बिल आया है, इसका कितना फायदा होने वाला है? जी मुझे लगता है फायदा तो वोटों के जरिए होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो दुआएं महिलाओं की और उनके परिवारों की पीएम को साहब को मिलेंगी, वो सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू है वोटों से भी बढ़कर। वोट तो खैर महिलाएं तो हमेशा वोट देती रही हैं, 46% वोटर्स जो हैं, 46% विमेन वोटर्स मोदी जी को ही वोट देती आ रही हैं, तो बहुत ह्यूज नंबर है। तो आपको लगता है काफ़ी फायदा होगा इसका? और ये जो महिलाएं, जो पिछड़ी महिलाएं थी, जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, योग्य थी लेकिन उनको कभी टिकट नहीं मिल पाता था, बिल्कुल, और उनको इससे लाभ मिलेगा। और बहुत ही शर्म की बात है कि इतने सालों के बाद भी सिर्फ 14% ही औरतें और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, विधायिका में और भी कम हैं, इस फीसदी से भी कम है। तो मुझे लगता है आधी आबादी को पूरी आज़ादी देने वाले हमारे पीएम साहब ही हैं जो कर सकते हैं, जिनके मन में देखिए किस तरह की करुणा है और लोग जो हैं जो वंचित रहे पावर स्ट्रक्चर्स के, जो बड़े बड़े घरों से आते हैं उनके प्रति, और उनके मन में जो भावना है वो ये प्रदर्शनी भी आपको दिखाती है कि किस तरह से उनका मन है और कैसे वो सोच